हेलो दोस्तों, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि है और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं महाशिवरात्रि के पर्व पर एक आपको कहानी बताने जा रही हूँ। तो जब मैं चढ़ी थी लोकल ट्रेन में, तो फ्रेंड्स, शिव शिव मतलब एक नाम नहीं है। हम शंकर जी की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं। शिव का नाम है भोले, लेकिन वो भोले नहीं है। वो उनमें शिव शक्ति और ताकत का एक रूप है। शिव भी कभी भी गरीब अमीरों को या गरीबों को ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं। शिव सभी को समान तरीके से देखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी ये कहानी गौर से सुनना। जब मैं एक लोकल में गई थी, तब मेरे साथ एक बूढ़ी महिला भी चढ़ी थी। और बूढ़ी महिला भी चढ़ी थी और उसके साथ एक साधु जी भी चढ़े थे। तो साधु जी के चेहरे पे एक अनोखा तेज था और बड़ी ही तेजोमय दिख रहे थे वो। तो उन्होंने कहा, मैं सब ये देख सुन रही थी और मैंने देखा, उन्होंने बोला कि इस बूढ़ी अम्मा को बैठने दो। एक सज्जन से उन्होंने कहा, नहीं मैं थक गया हूँ, मैं नहीं उठ सकता। उन्होंने दूसरे व्यक्ति से कहा कि बूढ़ी महिला को बैठने के लिए दो, लेकिन उसने भी नहीं कहा। तीसरे ने भी यही जवाब दिया कि हम थक गए हैं। तो किसी ने उसको जगह नहीं दी बैठने के लिए। तो फिर उस संत ने, उस साधु ने उस महिला को सहारा दिया और वो खड़ा हो गया। कुछ देर बाद ट्रेन में एक बड़ा सज्जन, बड़े आदमी ट्रेन में चढ़े और उनके साथ 2-3 बॉडीगार्ड थे। तो वो आए, लोगों ने उनको जल्दी जल्दी से सीट दी बैठने के लिए और उनको बैठने के लिए कहा। और ये देख के मुझे थोड़ा अचंभा हुआ। तो फिर उन्होंने कहा, वो बड़े साधु जी को उन्होंने देखा, जो बड़े सज्जन थे उन्होंने साधु जी को देखा और बोले, अरे आप यहाँ पे हो भोले बाबा, आप यहाँ पे हो। तो सबको आश्चर्य हुआ कि इन्होंने ऐसे क्यों कहा। तो देखिए मेरे आंख पे कांटे आ गए हैं। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो भोले बाबा है, ये भोले बाबा हमारे पास आए हैं। तो सबको शर्मनाक महसूस हुआ। सबने अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका दी। वो बोले कि हमारे साथ भोले बाबा आए हैं, देखिए। तो भोले बाबा ने बोला कि मैं देखने आया हूँ कि इंसान कितना बदल गया है और इंसान ही इंसान को पहचानता है या नहीं है, या हर कोई पैसे के लिए भागता है। मेरी मंदिरों में तो पूजा करते हैं, ये सब दिखावा नहीं करना चाहिए। मेरी अगर सच्ची आपको श्रद्धा करनी है तो आप बड़े बुजुर्ग की इज्जत करिए, उनको मान सम्मान दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर